पल्सेस करनी है नीचे कर लीजिए, लेकिन पानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। पानी नीचे जा रहा है वहाँ भी, तो पल्सेस लीजिए। वहाँ पैडी लगा रहे हैं, वो रेन फेड है। सर आपने जो ये बताया है आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, सरकार को समझ में नहीं आती सर ये चीजें। देखिए, मैं सरकार में भी रह चुका हूँ। सरकार के एक जो मैंने कहा फ्लो चलती है, ठीक है। मंत्री लोग तो 80% बिजी रहते हैं रिबन काटने में। देखिए, ये एक जब तक आपके पीछे नॉलेज की बैकिंग नहीं है, ब्यूरोक्रेसी है, टॉप सेक्रेटरीज हैं, वो फायर फाइटिंग करते रहते हैं कब से। तो आपको जब तक नॉलेज पार्टनर्स नहीं मिलेंगे और उनकी सुनोगे नहीं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें चाहिए। कमर्शियल में भी नॉलेज चाहिए। और यूएस का और इंडिया का फ़र्क क्या है? वहाँ जितनी कंपनीज हैं उनके पीछे नॉलेज की इन्वेस्टमेंट है। हमारे यहाँ आप नॉलेज कहीं और हैं, सरकार अपने हिसाब से चल रही है, उसमें कोई एक आधा आइडिया आ जाता है। लेकिन देखिए, क्राइसिस जब आता है तो सरकार जाती है। प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन आ गई, इलेक्शन है, तो उस समय सब 2 दिन में चेंज हो जाएंगी। लेकिन क्या पॉलिसी चेंज होगी कि अगर 50% ड्यूटी है, 30% ड्यूटी है, 0 कर दो एकदम। तो कंज्यूमर के लिए तो वो ठीक हो गया, लेकिन फार्मर जिस समय वो पड़ी रहेगी और फार्मर जब पिटना शुरू हो जाएगा, मार्केट प्राइसेस बिलो एमएसपी जाएंगे। जो इस समय कह रहे थे कि अच्छी बरसात हुई है तो हो सकता है प्राइसेस जो है खास तौर से, तो येलो पील इज लाइक ऑयल पाम, वो तो नीचे सबको ड्रैग करेगा, एंकर है वो कर रहा है। तो उस समय सरकार नहीं आएगी कि प्रोक्योर कितना करना। तो सरकार सर शिवराज सिंह चौहान जी इस समय आए हुए हैं, तो आपने उनको आप अपनी नीतियों के लिए कोई एडवाइस किया है क्या उनको अभी, या आपको उम्मीद है कि आपकी नीतियों पे आगे काम हो पाएगा मिनिस्ट्री में? देखिए, जो मेरा सरकार के साथ रिश्ता है, मैं सरकार में भी रहा और उस समय ये जो बफर स्टॉकिंग पॉलिसी पल्सेस की बनी, वो हमारे ही, मैंने तो एग्जांपल दिया था कि अरुण जेटली जी उस समय थे और ये 2016 का जब केस हुआ तो मैं आरबीआई के बोर्ड पे था उस समय। तो हमारा लिटरली झगड़ा सा हो गया बोर्ड मीटिंग में। मैं कहा जो आप कर रहे, कहते हम 2 लाख प्रोक्योर कर रहे हैं। मैंने कहा 2 लाख नहीं, 2 मिलियन टन चाहिए आपको प्रोक्योर करना, क्योंकि एकदम 22 मिलियन टन पे प्रोडक्शन पहुँच गया। तो 10% तो कम से कम करो ना, अब उसके लिए पैसा चाहिए। वो नीति बदली, 2 लाख टन की बात से 2 मिलियन टन पे आए। और अभी कई बारी तो 2 मिलियन क्या 3 मिलियन टन भी टोटल प्रोक्योरमेंट हुई है। ऐसा नहीं होता, नीति बदलती है, लेकिन जब क्राइसिस होता है ना तब जल्दी बदलती है। सर 2 सवाल है सर। एक तो मतलब प्राइमरीली व्हाट यू आर सेइंग, वी हैव बीन रीडिंग इट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, बट आज आईपीजीए का क्या डिमांड रहा, दैट इज नंबर 1, यू नो यू कैन टेल अस। एंड सेकंड पॉइंट सर जो आपने कहा उस पर छोटा सा एक सवाल है। आपने कहा कि चावल गेहूँ बहुत हो रहा है, बट इफ 1 ईयर लिटिल लेस गेहूँ, अच्छा देन वी आर इन ह्यूज क्राइसिस। सो दैट्स समथिंग वी हैव, यू नो लॉन्ग पीपल टू थिंक। पहले सर वो बता देता कि तो स्टोरी वाली बन जाए। छोटी सी है, इस समय मैंने गेहूं नहीं कहा, अच्छा चावल का। ठीक है, वो तो पता है, वो तो चावल का एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है और वो घर में ना डिमांड है, और इंटरनेशनल मार्केट में जब आप फेंकते हैं तो इंटरनेशनल प्राइस को नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रेड थ्योरी में एक ऑप्टिमल ट्रेड टैक्स कहा जाता है, एक्सपोर्ट टैक्स। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी जो कम्पिटिटिवनेस है ना एक्सपोर्ट की, उसमें 30% तो ये सब्सिडी है, तो वो आपको रिकवर करनी चाहिए। तो 15-20% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दो उस पर, उसके बाद पता चलेगा आपकी रियल कम्पिटिटिवनेस क्या है। लेकिन जब देश में इनकम बढ़ती है तो लोग ज़्यादा चावल या ज़्यादा चपाती नहीं खाते, ठीक है। वो थाली का कम्प्लेक्शन बदलना शुरू हो जाता है, उसमें दूध आएगा, दाल आएगी, फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, तो न्यूट्रिशन बढ़ेगा। तो आपको अपनी पॉलिसी, ये पॉलिसीज चल रही हैं जो 1960s और 70s की थी, वो बदलनी पड़ेगी। अगर वो आप नहीं बदलते तो ऐसे ही रहेगा, आप इंपोर्ट करेंगे प्रोटीन और एक्सपोर्ट करेंगे कार्बोस,
तो वो तो नहीं चलेगा ना। तो समय के साथ अगर एक मिनट गंगा जवाब देना बहने से बंद हो सर सर एक जाएगी मिनट तो रुको, दूसरा स्टिंग सवाल करेगी। जवाब दें सर। आप बता दीजिए गंगा तो थोड़ा, बहना है, क्या आपका पॉलिसी डिमांड है? बदलनी है। हमें तो देखिए, ये देखना पड़ेगा इनकी ना। डिमांड क्या है? आईपीजीए का देखिए ऐसा है कि हम सरकार जो हमारे जो दो डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर अफेयर्स और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हम बराबर इनके साथ मिलकर काम करते हैं और हम इनको पॉलिसी इनपुट भी देते हैं। हमारी तरफ से जो सुझाव है हमें हमेशा बराबर देते रहते हैं। हमें अभी जो आईपीजीए की जो हमारी जो आप जो डिमांड बोल रहे हैं, हम डिमांड नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें एक विज़न हो, एक सुझाव हो कि देश की जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, डॉक्टर गुलाटी साहब ने जो सुझाव दिए हैं कि किस तरह हम इसकी तरफ बढ़ सकते हैं, इस पर एक प्रॉपर प्रोग्राम होना चाहिए, एक विज़न होनी चाहिए कि हमें इस तरह आगे बढ़ना है। तो हम हमारे भी सोच वैसी ही है। हमें हमारा एसोसिएशन क्या है, देखिए सरकार की जो अभी नीतियाँ हैं, मैं आपको बताऊँ, जनवरी 2023 से अभी तक दालों में लगभग 13 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। कितने महीने में? 19 महीने में 19 महीने में 13 नोटिफिकेशन। अगस्त 2017 में सरकार ने दालों पे प्रतिबंध लगाया था इंपोर्ट के लिए। उसके बाद 80 नोटिफिकेशन आ चुके हैं 5 साल में। तो आप सोचिए कि ट्रेड की क्या हालत होगी। और देखिए हमारे यहाँ जैसा मैंने बताया कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, 400 लाख टन दाल चाहिए। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, 2030 तक हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ होगी। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की पॉलिसी से आप 150 करोड़ लोगों की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं? हर महीने एक पॉलिसी लाएं। ये तो ये हो गया फायर फाइटिंग वाली बात हो गई, अभी हमें ये चाहिए तो हम अभी ये कर दिया, हमें ये चाहिए। लेकिन आप 150 करोड़ लोगों को इस तरह उनकी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, उनकी जो फूड सिक्योरिटी है, इस तरह पूरी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, आपको एक विजन चाहिए कि हमें किस तरह इसमें आत्मनिर्भरता लानी है। आत्मनिर्भरता होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। हमें न्यूट्रिशन, अभी हमारे देश में जो जनसंख्या है उनको अभी तक दालों की जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको अभी दालें मिल ही नहीं रही है। जिस हम न्यूट्रिशन की बात करें, हम तो हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन परवेसिव है, इट्स वेरी हाई। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी कमी है। तो इस अगर पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए तो शायद हमारे पास दालों का, अगर पूरी दुनिया की भी दालें खरीद के ले आए हम यहाँ पे, तो हमारी वो आपूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए सरकार को एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए कि हम दालों का कैसे उत्पादन बढ़ाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें इसमें जो आज हमारा अपने सेमिनार है, हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस कि 2030 में क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंज है। मैंने प्रोटीन सेक्टर की बात की थी, आपने सुना। ये एक बहुत बड़ा, ये 2021 में हिंदुस्तान में शुरू हुआ है। अभी तक इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इतनी बड़ी ताकत है। हमारे दालों का जो व्यापार है 2.5 लाख करोड़ रुपए का है आज के दिन। रॉ मटेरियल का जो व्यापार है जो 30 मिलियन टन हम दालों की बात करते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए का है, जो लगभग अगर हम डॉलर टर्म्स में कहें तो $30 बिलियन का है। अगर हम इसी को प्रोटीन हब बनाए हिंदुस्तान को, तो कम से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एक असेसमेंट में है कि ये 250 से $300 बिलियन की इंडस्ट्री बनेगी 2035 तक, जिसका एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान को हिस्सा में हिंदुस्तान को मिल सकता है। बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कि हमें इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। ये जो अभी जो पॉलिसी आ रही है, आज कुछ चाहिए, कल एक नोटिफिकेशन इशू किया, हम व्यापारी वर्ग, हमारा ट्रेड, हमारे एसोसिएशन आज 80 से 90% ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। हम इसमें बहुत बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप इसके एक पॉलिसी, हम और सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हमें इससे कोई विरोध नहीं है, हम इससे सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि एक सिर्फ ये व्यापार की नहीं, ये हमारे देश के लिए हमारे जितने स्टेक होल्डर्स है, वो फार्मर है, कंज्यूमर है, सरकार है। आज हम कहते हैं कि आप ड्यूटी लगाओ, जब बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा था आप ड्यूटी लगाओ तो सरकार से उसको रेवेन्यू मिलेगा। तो ये सब सारे प्रपोजल हम बार बार उनको देते आए हैं। तो हमें चाहिए कि अब नई सरकार बनी है, हम कोशिश करेंगे कि जो नए मंत्री हैं, ऐसी विराज सिंह जी हैं, प्रहलाद जोशी जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि इस पर एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम बना के उनके सामने रखें। मेरे मित्र के साथ कुछ ऐड करना चाहिए। एक मैं इसमें छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप अगर पल्सेस बास्केट के अंदर कई दालें आती हैं, उसके अंदर अगर आप 2 दालों की बात करें, जैसे तुअर है और जो उड़द है, ये स्ट्रक्चरली हमारी कंट्री में डेफिसिट है। साल पर साल बर्मा से और ईस्ट अफ्रीका से करीब टोटल 10 से 12 लाख टन तुअर और 8 से 9 लाख टन उड़द हम हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चरल डेफिसिट है इन कमोडिटीज़ के अंदर। इनके इंडिया में प्रोडक्शन स्विंग के बावजूद भी ये डेफिसिट में है।
लाइकवाइज मसूर के अंदर भी एक काफ़ी सालों से क्लियर डेफिसिट बना हुआ है। विमल जी ने कहा 6 से 7 लाख टन हमको हर साल चाहिए। लास्ट ईयर ज़्यादा निर्यात हुआ तो हो सकता है इस साल थोड़ा कम हो। तो गवर्नमेंट ने इन 3 कमोडिटीज़ की लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी पॉलिसी की दी है, जिसके कारण ट्रेड को काफ़ी फ़ायदा भी है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ओरिजिन कंट्रीज़ की प्लानिंग में भी आसानी है, ट्रेड की प्लानिंग में भी आसानी है, इंडिया में जो मिलर हैं उनकी प्लानिंग में भी आसानी है। बाकी कुछ कमोडिटीज़ के अंदर ये जो नोटिफिकेशन की बात विमल जी ने करी, वो ज़्यादा और भी सब पूरी बास्केट के अंदर फ्लिप फ्लॉप नहीं है, बट कुछ कमोडिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। वो हमारा आश्वासन रहा है गवर्नमेंट से। एक मटर की बात है जो पिछले 1 साल के अंदर 3 या 4 बार कुछ एक्सटेंशन हुए, उसके कारण जो ओरिजिन के जो फार्मर्स हैं उनको विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है, और इंडिया के जो इम्पोर्टर्स हैं और मिलर्स हैं उनको विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही। अब हम चने की बात करें, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो चने का निर्यात ड्यूटी फ्री किया है वो एक काफ़ी अच्छी प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि लास्ट ईयर चने की पैदावार कुछ कम हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया की सीडिंग विंडो के समय उन्होंने ड्यूटी फ्री का अनाउंसमेंट किया ताकि ऑस्ट्रेलिया के फार्मर को टाइमली सिग्नल गया और उसने अपनी पैदावार वहाँ पे बढ़ाई, जिससे भारत को फ़ायदा होगा। तो मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड गाइडेंस बहुत पॉजिटिव दी है, बहुत बेनिफिशियल दी है, और 1-2 कमोडिटीज़ के अंदर ज़्यादा शॉर्ट टर्म गाइडेंस दी है उन्होंने, जिससे बाहर के फार्मर्स, इंडिया के स्टेक होल्डर को डिस्ट्रप्शन आ रहा है उनका बिजनेस चलाने में। So my question is, देखिए मैं एक चीज़ ऐड और करूँगा जो हमारे मानिक जी ने कहा। जैसे नहीं सरकार मैं क्यों नहीं ने, पूछूं, तो बकवास चल रही है, महसूस किया कि हमारे यहाँ चने की कमी है तो तो उन्होंने बकवास पूछ रहे हैं कुछ भी लेकिन हमारा सर। समस्या क्या शिवराज है? चौहान के लिए समस्या वो तो अच्छी बात है, जैसे मैंने कहा वो फायर फाइटिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि वो 6 महीने बाद फिर बंद कर देंगे। तो जो ओरिजिन कंट्रीज हैं उनको मैसेज मिलता है कि आप कब बंद कर देंगे, आप कब खोल देंगे, हम कब आपके लिए पैदा करें, हम कब ना करेंगे, हमें मालूम नहीं है। इसीलिए जब मैं कह रहा कि हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए कि हमें ओरिजिन जो है, आज जैसे ऑस्ट्रेलिया है या दूसरे देश है जैसे रशिया है, अभी रशिया से काफ़ी वहाँ उत्पादन हो रहा है, अभी ब्राज़ील हमारे लिए काफ़ी दालें उगा रहे हैं। ऐसे देशों के साथ हमारा एक ऐसा समझौता होना चाहिए कि ठीक है हम दालें उत्पादन कर रहे हैं, जैसे गुलाटी साहब ने कहा कि हम दालों से हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो हमें 40 मिलियन टन दाल चाहिए। अगर इस तरह का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन अगर पॉलिसी में नहीं आता है तो हमें आयात करना ही होगा। पुजारी जी, इस पे एक काउंटर क्वेश्चन है, तो जो आप बोल रहे हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी को लेकर इंडस्ट्री के अंदर ही मतभेद है। अभी एग्जांपल आप लीजिए येलो पीस का। येलो पीस पे इंडस्ट्री का एक तबका है जो बहुत स्ट्रांगली पुश कर रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है फिर से बढ़ा देनी चाहिए। जो इंडस्ट्री कुछ महीने पहले तक ये डिमांड कर रही थी कि ड्यूटी घटा दो, इंपोर्ट हो जाए, अब वही कह रही है कि ड्यूटी बढ़ा दो। दूसरी तरफ आप देखिए काबुली चने में क्या है कि जो 44% की ड्यूटी है इंपोर्ट ड्यूटी, उसको आप खत्म कर दें। तो एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि भाई पॉलिसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, तो अगर मान लीजिए हमने येलो पीस पे ड्यूटी घटाई फिर बढ़ा देंगे तो आपको नहीं लगता कि ग्लोबल मार्केट को एक गलत सिग्नल जाएगा? तो इंडस्ट्री को भी एकजुट होना पड़ेगा पॉलिसी को लेकर। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए जब येलो पीस पे इंपोर्ट खोला गया था तो सिर्फ 4 महीने के लिए खोला गया। जी उस समय हमारे यहाँ लग रहा था कि चने का उत्पादन उस 4 से वो मार्च तक था। 7 दिसंबर को इंपोर्ट खोला गया, 31 मार्च तक खोला गया। 31 मार्च को बढ़ा के कर दिया गया 30 अप्रैल, फरवरी में 30 अप्रैल को बढ़ा के कर दिया गया 30 जून, 30 जून को बढ़ा के कर दिया गया 31 अप्रैल। तो ये पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप एक बार बोल रहे हैं, आपने कहा कि आपको खोलना है तो आप 1 साल के लिए खोलें, 2 साल के लिए खोलें, तो एक सामने लगे कि आप क्या है। इससे क्या हुआ, इस तरह के एक कदम से क्या हुआ कि यहाँ पे डंप हो गया कार्गो। वही बात एक बार मुझे पूरा करने दीजिए कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए। नहीं, ये एक बार मुझे पूरी करने दीजिए बात। इससे क्या हुआ कि लोगों को लगा 4 महीने के लिए बोला, 6 महीने में लाओ, माल खूब लाओ, तो 6 महीने में 2 मिलियन टन माल आ गया, जबकि उतनी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं। आज की ये हालत है, 7 दिसंबर से इंपोर्ट शुरू हुआ, जो लगभग 20 लाख टन से ऊपर ज्यादा इंपोर्ट हो चुका है, और 10 लाख से टन ज्यादा टन हमारा आज भी पोर्ट्स पे माल पड़ा है। और नेक्स्ट 3 महीने में मैं आपको बताता हूँ 10 से 12 लाख टन माल हो रहा है।